नमस्कार आप सभी को। हम मोटो ब्लॉगिंग करते करते आखिरकार पहुंच गए वहां पे जहां पे किसानों की आंदोलन लगी हुई है। जी हाँ, आपने तो न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी दिनों से ये सिलसिला जारी है और किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली का बॉर्डर पड़ता है। हम तो मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए निकले थे लेकिन पहुँच गए, दिल्ली को होके गुजरे। तो हमारे परम मित्र जो इमरान भाई, हम लोग साथ में पड़े हुए हैं। इन्होंने यहाँ से अपना मतलब 7 महीने से अपना समय यहाँ पर दे रखा है, लेकिन इस समय को यहाँ से ये कहीं हिले नहीं है। अपने किसान भाइयों के लिए ये लड़ रहे हैं 7 महीने से। जब हम यहाँ से दिल्ली को गुजर रहे थे तो मैंने लाइव किया, एक जगह लाइव से इनसे मुलाकातें हुई और बात हुई, कॉन्टेक्ट नंबर लिया गया। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक बार वहाँ घूमा जाए, ताकि मोटो ब्लॉगिंग में ये भी एक अलग सा चेहरा है। क्योंकि हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि इस देश को कृषि प्रधान देश बोला जाता है, भारत देश को। और कृषि प्रधान देश में किसानों को दिक्कत हो तो ये मजहब गलत है, ये सरासर गलत है। क्योंकि जिस चीज़ से हमें भोजन पानी मिल रही है, आज मानते हैं कि नए आधुनिक काल में टेक्नोलॉजी आ गई है, कामें ज़्यादा बढ़ गई है, आसान हो गया इंसान के लिए, लेकिन खाना पीना तो टेक्नोलॉजी नहीं दे रही है। वो तो किसान के जरिए ही निकला जा रहा है, किसान के ज़मीन से ही निकला जा रहा है। चाहे भले ही टेक्नोलॉजी वहाँ पे अपना काम कर रही है, लेकिन किसान सबसे बड़ा महत्व है। आप देख सकते हैं ये कैंप लगा हुआ है और कैंप पे ये तिरंगा लहराते हुए अपने लहर से ये बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये किसान इसी देश का है, और ये किसान है तो ये देश है, क्योंकि इस देश को कृषि प्रधान देश बोला गया है। और हमारे साथ हमारे भाई हैं, वो मीडिया सेक्टर में काम कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग साथ में पढ़े हुए थे मास कम्युनिकेशन, यही नोएडा से ही। इन्होंने बहुत सारे चैनल में काम किए हैं, लेकिन अभी क्या है, फ़िलहाल में ये अपना खुद का चैनल स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब 7 महीने इन्होंने समय दिया। तो आज इमरान भाई से बात करते हैं कि इमरान भाई, आप यहाँ पे कब से हैं? मुझे लगभग 7 महीने हो गया है। 7 महीने से मैं इस किसान आंदोलन में हूँ। तो अगर इस किसान आंदोलन की हम बात करें केशव भाई, तो ये किसान आंदोलन लगभग आज से 7-8 महीने पहले शुरू हुआ। 26 नवंबर में शुरू हुआ। कड़कड़ाती ठंड में जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो एक किसानों का हौसला था कि किसान यहाँ से डिगे नहीं। और जो किसान, जिस किसान को देश का अन्नदाता पालनहार कहा जाता है, और जिस तरह से कहा है कि भारत चाहे जितना डिजिटल हो जाए, लेकिन आप रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए किसान की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो किसानों की जो है आवश्यकता पड़ेगी। और जिस तरह से ये किसान पिछले लंबे समय से बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन है। आज़ाद भारत के बाद ये इतने दिनों तक चलने वाला आंदोलन है। तो कहीं ना कहीं ये किसान जो है बहुत दिनों से बैठे हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी बात नहीं सुन रही है। इन किसानों की सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो अन्नदाता हैं वो इसी देश के हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान, चाहिए किसान तो है, ये इसी देश के किसान हैं। और इन किसानों पर तमाम जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चला, तमाम आरोप लगाए गए। ये आरोप ये जो तिरंगे लहरा रहे हैं हम लोगों के टेंटों के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे, तो ये गवाही देते हैं, चीख कर ये कहते हैं कि ये किसान जो है पूरी तरह से हिंदुस्तानी है, दिल से हिंदुस्तानी है, कर्म से और धर्म से, हर चीज़ से हम लोग हिंदुस्तानी हैं। सबसे बड़ी बात ये, सोचने वाली बात ये है कि आप खुद सोचिए, 7 महीनों से कड़ाका ठंड में आए, और मैंने कब न्यूज़ चैनल पर देखा कि बहुत सारे प्रहार किए गए हैं इन पे। जैसे क्या हुआ कि फायर ब्रिगेड जो भी गाड़ी आती है उससे पानी वाला प्रहार किया गया, फिर लाठी चार्ज की गई, फिर वो क्या बोलते हैं, आंसू गैस छोड़े गए। काफ़ी सरकार ने काफ़ी दंडनीय बिल्कुल अपनाया कि कैसे भी इन्हें भगाया जाए, क्योंकि सरकार को सिर्फ अपनी कुर्सी दिख रही है, यहाँ के किसान नहीं दिख रहे हैं। हमारे इमरान भाई ने एकदम बात सही बोला कि चाहे दुनिया कितने भी डिजिटल हो जाए, चाहे भारत को कोई भी सरकार कितना भी डिजिटल बना दे, लेकिन रोटी आप गूगल से लोड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको खेतों में जाना पड़ता है, और खेत का जो भी दोस्त बोलिए, यार बोलिए, मजहब बोलिए, वो एक ही होता है जिसका नाम होता है किसान। बिल्कुल, किसान सबसे बड़ी बात, किसान की ना तो कोई जाति होती है, ना किसान का कोई मजहब होता है। किसान सिर्फ किसान होता है। उसको आप बांट नहीं सकते हैं प्रांत की सीमाओं में, उसको आप बांट नहीं सकते हैं जाति के नाम पर, किसान को आप बांट नहीं सकते हैं धर्म के नाम पर। हालांकि बांटने की बहुत कोशिश की गई, साजिशें रची गई, और यहाँ पर लगातार जो है साजिशन के तहत इस आंदोलन को ख़त्म करने की जो है कवायद की जाती है। असफल तमाम प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये आंदोलन जो है मजबूत हो गया है, और ये आंदोलन अपने मुकम्मल अंजाम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
26 जनवरी को केशव भाई जो भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि इन किसानों ने सिरे से नकार दिया, सिरे से इनकार कर दिया। जिन लोगों ने वहाँ पर जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है लाल किले पर जो झंडा फहराया, वो किसानों का काम नहीं था। किसानों ने ये सब नहीं किया। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे। लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं अराजक तत्व घुसाए गए और उसके बाद जो भी हुआ सारी दुनिया ने देखा। किसानों ने माफ़ी मांगी और किसानों ने उस चीज़ की निंदा की, क्योंकि किसान नहीं चाहते हमारी लड़ाई जो भारत सरकार से है, भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों से है। हम यहाँ पर ना तो योगी का विरोध कर रहे हैं, ना मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री। इमरान भाई, ये जो आंदोलन शुरुआत क्यों हुआ, आखिर किसके कारण हुआ? ऐसा क्या कर दिया भारत सरकार ने कि किसान आंदोलन? देखिए, ये आंदोलन जो है इस तरह से शुरू हुआ कि जिस तरह से सरकार जो है 3 कृषि कानूनों को लेकर के आती है, और वो तीनों कृषि कानूनों की अगर हम बात करें तो मैं शॉर्ट में बताऊं तो जो तीनों कृषि कानून हैं उसमें सबसे पहले आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम, इसमें जो है संशोधन किया गया। इसमें पहले जो आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम था 1955 में, इस एक्ट को खत्म किया था पंडित जवाहरलाल जी। हाँ, ताकि कैंप बिल्कुल दिखाए ये सारे मतलब जो टेंट है, इन टेंटों को दिखाया जाए। जो लोग एसी पर सवाल उठाते हैं वो भी दिखाया जाए। देख सकते हैं कि इस कड़कड़ाती जो है गर्मी में, भीषण गर्मी, जब जो तापमान है, पारा है 44 और 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचता है, उसमें ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से पंखा है और ये आप नीचे और ऊपर हर जगह से गर्मी जो है आ रही है। और ठीक आप इसके अपोजिट साइड देख सकते हैं कि वहाँ पे एसी चल रहा है। सामने ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ दरअसल है मैक्स हेल्थ से। और ये अगर आप देखेंगे NH24 है, नेशनल हाईवे 24 है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमाओं को आपस में जोड़ता है, संपर्क मार्ग है और भारत के सबसे व्यस्त संपर्क मार्ग में से एक माना जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप गाड़ियों का जो आवागमन है वो लगातार जारी है। गाड़ियाँ जो है फर्राटा भर रही हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि सड़क बंद कर रखी है, लोगों को परेशानी है। सबसे बड़ी बात इमरान भाई, मैं ये सोच के हैरान हूँ कि मतलब 7 महीने हो गए इस किसान आंदोलन को जारी करते हुए, आखिर किसान यहाँ खा क्या रहे हैं? देखिए, किसान जो है यहाँ पर सारी जो व्यवस्था है वो बंगला साहिब जो गुरुद्वारा है या दिल्ली के अंदर जो तमाम गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों की जानिब से यहाँ पर लंगर चलाए जा रहे हैं। सिख कम्युनिटी, मैं कहूँगा कि सिख कम्युनिटी ने जितना इस आंदोलन में सहयोग किया है वाकई वो सराहनीय है, क्योंकि किसानों की कोई जाति नहीं होती है, मैं पहले कह चुका हूँ। तो किसानों की कोई जाति नहीं, सी बात है। ये पूरे हिंदुस्तान में बोला जाता है कि अगर कहीं खेती होती है तो हरियाणा और पंजाब, हरियाणा पंजाब 2 कृषि संपन्न राज्य। अगर पूरे देश में भी सूखा पड़ जाए 2 साल तो हरियाणा और पंजाब इतने संपन्न राज्य हैं कि बिठा के पूरे देश को खिला देंगे। बहुत कृषि संपन्न राज्य है। और ऐसे लोगों को आज इन रोडों पे सोना पड़ रहा है, ना खाने का ठीक है, न रहने का ठीक है। आप दिल्ली की गर्मी तो महसूस कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली नहीं रहे हैं तो आपके साथी, रिश्तेदार, दोस्त यार तो दिल्ली होंगे, उनसे पूछिए कि दिल्ली में गर्मी क्या पड़ती है। और इस गर्मी में ये किसानों का देखिए हालत। बिल्कुल। और केशव, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग हमारे साथी हो सकता है कि आप जो है सरकार के समर्थक हों, लेकिन हम भी सरकार के विरोधी नहीं हैं। हमें भी आप अपना भाई समझिए, हमें आप जो है अपना दुश्मन मत समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसान जो है मौज में है, किसान जो है नक्सली हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। ये सब आप बोलना बंद करिए। हम आपके देश के किसान हैं, हम कोई भी है लेकिन आपके देश के किसान, और हम इसी देश के हैं। तो हम गद्दार, खालिस्तानी, पाकिस्तानी नहीं है मेरे भाई। और आप सरकार के समर्थक हो सकते हैं। ये किसान, इन किसानों ने भी सरकार को वोट दिया था और इन किसानों ने भी योगी सरकार और मोदी सरकार, सभी सरकारों को वोट दिया है। लेकिन हमारा विरोध भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों से है, भारत सरकार से नहीं है, यूपी सरकार से नहीं है। हमारा विरोध किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी मतलब हमारे किसान भाइयों का कहना ये है कि हमें किसी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत किसी से प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। कोई भी यहाँ पे सरकार अपना बनाई, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार के जरिए ये 3 कानून जो नियम किए गए हैं उनसे इन लोगों को तकलीफ। हम वही कह रहे हैं, हम बार बार केशव भाई कह रहे हैं कि उन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो नए कानून बना दीजिए। सरकार संशोधन की बात कर रही है, लेकिन मैं बताऊं कि उनमें संशोधन लायक ऐसा कुछ है नहीं। इसी वजह से किसान जो कह रहे हैं उनको आप वापस लीजिए, उनको रद्द करिए। उसके बाद आप नए कानून आप चाहें तो जो है किसानों की जो कमेटी है उसको बुलाइए, उसको बिठाइए और बुला करके जो है कृषि कानून फिर से नई तरह से बना दीजिए। आज इमरान भाई ये दीजिए हमें कि आप किसान में तो कम्युनिटी होगा। आपने अभी जैसे नीचे में हम लोग बात कर रहे थे तो आपने ऐसे बताया। तो प्लीज हमें बताइए कि मतलब
किस तरह के सभा यहाँ पे सभाजित किया जा रहा है जिसे आप लोग आंदोलन पे हैं? देखिए किसानों में जो छोटे बड़े मिलाकर के कुल 40 संगठन हैं किसानों की। सुनिएगा 40 संगठन, 40 किसान संगठन हैं। 40 किसान संगठन में तमाम जो छोटे बड़े संगठन हैं, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो भारतीय किसान यूनियन जो है राजनीतिक, ये जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इसके संस्थापक थे, स्वर्गवास कर चुके हैं। उनके जो लड़के हैं, बड़े लड़के चौधरी नरेश सिंह टिकैत मुजफ्फरनगर के सिसौली से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर वो संगठन है और तमाम छोटे संगठन हैं, जिसमें योगेंद्र यादव का भी संगठन है और तमाम जो किसान नेता उनके संगठन है, उनको मिलाकर के किसान संयुक्त मोर्चा यानी कि किसान संयुक्त कमेटी बनाई गई है। सारे संगठनों से लोग जो है उस किसान संयुक्त मोर्चा में हैं और ये किसान संयुक्त मोर्चा का मंच है। आज अगर आप सामने देखेंगे तो किसान संयुक्त मोर्चा का मंच बनाया गया है। वहाँ से तमाम किसान नेता जो हैं किसानों को संबोधित करते हैं, किसानों को जो आगे का रूटीन है उसके बारे में जानकारी देते हैं कि कल जो है क्या होगा। जिस तरह से आज जो है संसद का घेराव किया गया था और आज संसद का घेराव किया गया। संसद में जो 200 किसान चिन्हित किए गए, 200 किसान आज संसद का घेराव करने गए थे और उसके बाद रोजाना किसान वापस आएंगे, फिर रोजाना संसद का घेराव करने जाएंगे। ये सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश किसानों के द्वारा की। चलते फिर से बैठते हैं हम लोग। हाँ। 7 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। काफ़ी किसान देखा जाए तो हिंदुस्तान में पहले भी तकलीफ में थे और अभी भी है। अब देखें, मतलब इतनी दिक्कतें, हम हो या आप हो, हम अपने घरों में फैन चला के आराम से सो रहे हैं। सुबह को उठना है, खाना मिलना है, खाकर फिर निकल लेना है, लेकिन कोई सोच नहीं रहा कि ये अन्न आता कहाँ से है। क्योंकि हम बात करें अपने बिहार के, तो हमारे बिहार की स्थिति इतना ख़राब है, इतनी बारिश हो रही है कि वहाँ हर इलाके में बाढ़ आ रखा है। पानी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। अगर बिहार में फसल अगर ना हो, कल को अनाज आपको कहीं से ना मिले, तो फिर आप क्या करेंगे? नेट चलाएंगे या यूट्यूब वीडियो देखेंगे या टिकटॉक करेंगे? क्या इससे आपके पेट भर जाएगी? इससे आपकी जीवनी चल सकती है? नहीं चल सकती है। तो घरों से बाहर निकले। आप न्यूज़ देखे होंगे, मजहब इमरान भाई ने बताया कि ये 26 जनवरी से चल रहा है, 26 नवंबर से 7 महीने हो गए, लेकिन आज तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हुआ है। और 7 महीने से लगातार यहाँ पे आंदोलन हो रखा है। और यहीं पे नहीं, हम इमरान भाई से पूछेंगे कि दिल्ली के चारों कोने तरफ से जो भी बॉर्डर है, वो सारे बॉर्डरों का नाम जानेंगे। तो इमरान भाई, कौन कौन सा आंदोलन है? देखिए, ये जो इस वक्त जहाँ हम लोग मौजूद हैं, ये दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है और ये जो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली को आपस में जोड़ने वाली सीमा है। और ये हम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ये यूपी है और आगे से जो है दिल्ली शुरू हो जाता है। तो यूपी गाजीपुर बॉर्डर है। ये यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर ये किसान आंदोलन चल रहा है। उसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, पलवल बॉर्डर पर चल रहा है, दिल्ली शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहा है, टीकरी बॉर्डर पर चल रहा है और चिल्ला बॉर्डर पर चल रहा है। इतने जो बॉर्डर हैं, इन पर किसानों का जो आंदोलन है, जो संघर्ष है, वो चल रहा है। केशव भाई ने बिहार की बात की, तो मैं सबसे पहले बता दूं, ये संघर्ष सिर्फ इसीलिए है, मैं बताऊं, आपने कहा बिहार में ये पीएमसी सिस्टम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, मंडी सिस्टम जो है खत्म कर दिया गया था 2006 में। नीतीश सरकार में 2006 में ये जो एक्ट है ये खत्म किया गया था। यही ये पीएमसी सिस्टम जो है इसमें खत्म किया जाएगा। ये तीनों कृषि कानूनों में है। इसी वजह से जो है जद्दोजहद है, लड़ाई सिर्फ इसी वजह की है। क्योंकि जब बिहार में ये मंडी सिस्टम खत्म कर दिया गया, तो वहाँ के जो है 20, 30 और 50 बीघा और 100 बीघा का जो काश्तकार है, जो जमींदार है, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जो है मजबूर हो गया है। क्योंकि वहाँ पर फसलों का उन्हें मूल नहीं मिल पाता है। मंडी सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर हावी है और वो अपनी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता है। MSP पूरी तरह से खत्म है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, जिसकी लड़ाई यहाँ पर चल रही है, जिस पीएमसी सिस्टम की जो लड़ाई चल रही है, जिस FTPC की जो फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स की लड़ाई चल रही है, वो यहाँ पर ख़त्म करने वाली है सरकार, जो 2006 में बिहार के अंदर किया गया। आज बिहार का किसान इतना मजबूर और लाचार है कि वो पंजाब और हरियाणा के 50 बीघे का बिहार का किसान पंजाब और हरियाणा के 2 और 4 एकड़ के किसान की हम मेहनत और मजदूरी करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये जो एक्ट है वो खत्म किया गया था, ये पीएमसी सिस्टम 2006 में। और यही चीज़ को यहाँ खत्म करने की सोच रही है, लेकिन हमारे बिहार के अवाम ने आवाज़ नहीं उठाया। इसे मतलब
वो हार गए, इस चीज़ को लेकर उन्होंने हार गए, बिल्कुल अपने हक को उन्होंने खो दिया। जबकि अधिकार जो होता है उससे छीन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ खो दिया गया। लेकिन यहाँ के किसान लमसम 7 महीने से ये हार मानने को तैयार नहीं है। और मैं बता दूं, ये लड़ाई सिर्फ बिहार, बंगाल या जो है कुछ राज्यों की नहीं है, ये लड़ाई जो है पूरे भारतवर्ष की है। और इसके साथ मिलकर के हम बिहार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे तमाम बिहार के ज़िलों से, चाहे चंपारण से हो, नालंदा से हो, गोपालगंज से हो, अररिया से हो, समस्तीपुर से हो, तमाम जगह से किसान आए हैं, उनके कैंप लगाए हैं। जो किसान बिहार से आए हुए हैं, तो बिहार के कई ज़िलों से, कई हिस्सों से यहाँ पर किसान आए हुए हैं और अपना कैंप लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा हमने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन अब जब एक किसानों की संयुक्त लड़ाई है, हम इसमें किसानों के साथ हैं और वो किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि फिर से हम बता रहे हैं आपको कि हमारे इमरान भाई ने बोला कि यहाँ हमें किसी व्यक्तिगत से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हमें सिर्फ उस कानून से दिक्कत है जिस कानून की वजह से पूरे हिंदुस्तान प्रॉब्लम में आ सकता है, परिस्थितियों में फंस सकता है। तो हम तो निकले थे मोटो ब्लॉगिंग के लिए, लेकिन हमारे दोस्त दिल्ली में हैं और ये एक रिपोर्टर हैं, कई सारे मीडिया सेक्टर में इन्होंने काम कर रखा है। लेकिन इन्होंने अब सोचा है कि खुद का एक नया प्रारूप दे, अपने आप को एक सेल्फ डेवलपमेंट करें। ये सोच रहे हैं कि जो मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, खुद के लिए काम करूँ। और भाई साहब का मेरा दुआ है, या जो भी है मेरा आशीर्वाद समझिए कि भाई साहब को मैं पूरी दुआ के साथ मैं अपना बयां कर रहा हूँ कि इन्होंने अपना काम आप स्टार्ट करिए। हाँ। और ऊपर वाले भगवान या अल्लाह, जिसका भी नाम ले आप, वो आपको अहम रखेंगे और काफ़ी आगे तक ले जाएंगे। और हमारे ब्लॉग में बने रहिए, हर चीज़ की आपको दस्तावेज दी जाएगी। थैंक यू।